हेलो एवरीवन। सो हम लोग आज बीटीएस फ्रेंड्स स्टोरी का 17 एपिसोड स्टार्ट करने जा रहे। इससे पहले आप लोगों को बता दूं, ये एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें उनका एंट्री होने वाला है, जिसे मैंने पहले ही बताया था कि वो बहुत स्पेशल है। और आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि जंगकुक का क्या रोल है, नहीं है, तो इसलिए बता दूँ, इस स्टोरी में जंगकुक मेन हीरो है जो बहुत अच्छा है। और अच्छे इंसान की तो लाइफ में प्रॉब्लम आते हैं ना। अगर इससे पहले का एपिसोड आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि बिना देखे आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आने वाला है। एक भी एपिसोड मिस मत करिएगा और अब से तो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अब स्टोरी में नए नए ट्विस्ट आने वाले हैं। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। गेम ख़त्म होने के बाद सभी होटल पहुँचे। उस रात वहीं रुका गया। दूसरे दिन हान ने कहा सभी को यहाँ पर आओ, क्रिस को छोड़कर, और सभी कोई वहाँ पर आए। सभी ने कहा हान बताओ, कोई ज़रूरी बात था क्या? हान ने कहा हाँ। हान ने बताया कि आज क्रिस का बर्थडे है, इसीलिए मैंने, टयोंग ने और जंगकुक ने सोचा है कि उसे सरप्राइज पार्टी देंगे। इसलिए हम लोगों ने आज सुबह से क्रिस को विश नहीं किया है। सो तुम लोग भी अभी मत करना विश। जब हम लोग का पार्टी का सब कुछ तैयारी हो जाएगा, उसके बाद पार्टी में ही हम सभी मिलकर एक साथ क्रिस को विश करेंगे। सभी ने कहा ठीक है। सुगा ने कहा बर्थडे के लिए तो तैयारी भी करना पड़ेगा ना। हान ने कहा तैयारी स्टार्ट हो चुके हैं, डेकोरेशन हो रहा है। फिर नैन्सी बोली क्या सच्ची आज क्रिस का बर्थडे है? तब तो हमें उसे गिफ्ट भी देना चाहिए। तुम लोग पहले बताते तो हम लोग शॉपिंग करके लेकर आते ना। मैं जा रही हूँ गिफ्ट लाने। हान ने कहा रुको, हम सभी जाएंगे अभी बाहर। जंगकुक ने कहा हम सभी क्रिस को लेकर जाएंगे बाहर घुमाने के लिए, तब तक यहाँ पर तैयारी चलेगा, और जब शाम को हम लोग आएंगे यहाँ पर तब क्रिस को सरप्राइज देंगे। तो हम लोग तो जाएंगे ना बाहर, तभी तुम खरीद लेना, तुम्हें कुछ खरीदना है तो। टयोंग ने कहा एक काम करता हूँ, मैं क्रिस को बुला के आता हूँ। सो मैं उसके रूम में जा रहा हूँ। ये कहकर टयोंग क्रिस के रूम में गया। उसने देखा क्रिस रेडी हो रहा था। टयोंग ने कहा क्रिस से, क्रिस अच्छा हुआ तुम रेडी हो गए। मैं बोलने ही वाला था तुम्हें रेडी होने के लिए। अच्छा हुआ तुम रेडी हो गए। क्रिस ने कहा लेकिन क्यों? टयोंग ने कहा क्योंकि हम लोग ना घूमने जा रहे हैं आज, सो इसलिए सभी को जाएंगे ना। क्रिस ने कहा लेकिन मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ आज, मुझे कुछ काम है। टयोंग ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, तुम्हें जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हम सभी ने मिलकर प्लानिंग बनाया। अगर तुम नहीं जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना हमें। क्रिस ने कहा तो तुम लोग ही चले जाओ ना घूमने के लिए। टयोंग ने कहा तुम मेरा भी बात नहीं मानोगे, मैं तो तुम्हारी प्यारा सा फ्रेंड हो ना। अगर तुम मेरा बात नहीं मानोगे ना तो मुझे बुरा लगेगा। क्रिस ने कहा तुम बुरा मत लगाओ, ठीक है मैं चलता हूँ। फिर टयोंग और क्रिस नीचे आए। हान ने कहा क्रिस तुम आ गए, अच्छा ठीक है चलो सबको चलते हैं अब घूमने। फिर ये सभी घूमने के लिए निकल गए। फिर ये लोग यहाँ से निकले और हर जगह पर घूम रहे थे। सभी शॉपिंग मॉल भी गए और वहीं पर जाकर नैन्सी ने भी गिफ्ट खरीदा, सुगा ने भी क्रिस के लिए गिफ्ट खरीदा, आरिम और जिन ने भी मिलकर कुछ खरीदा, जिमिन और वेनेजुएला ने भी मिलकर गिफ्ट खरीदा, और उन दोनों का पेमेंट जिमिन ने ही किया। हॉबी ने पूछा आरिम तुम लोगों ने गिफ्ट खरीदा? आरिम ने कहा हाँ हम लोगों ने खरीद लिया। फिर हॉबी ने जिमिन से पूछा तो जिमिन ने भी कहा हाँ मैंने भी खरीद लिया है। तब हॉबी ने कहा तो ठीक है ना, तुम लोग खरीद लिए तो मुझे तो जरूरत नहीं है खरीदने का, मैं तुम लोगों में ही एडजस्ट कर लूँगा। हॉबी से सुगा ने कहा मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूँ, कुछ अच्छा सा गिफ्ट खरीद लो। हॉबी ने कहा ज़रूरत तो नहीं था लेकिन दे रहे तो ले लेता हूँ। फिर हॉबी ने भी उस पैसे से कुछ गिफ्ट खरीद लिया। क्रिस ने कहा तुम सभी को जो जो खरीदना है अपने लिए वो सब खरीद लो, आज सबका बिल मैं पे करूँगा। नैन्सी ने इन लोगों से कहा आज तो क्रिस का बर्थडे है ना, फिर क्रिस के बर्थडे के दिन ही हम लोग उसके ही पैसे से गिफ्ट खरीदेंगे अपने लिए, ये तो गलत है ना। टयोंग ने कहा क्रिस का आदत है, क्रिस का जिस दिन बर्थडे होता है उसमें वो सभी को पार्टी देता है या तो शॉपिंग कराने लाता है और सबका बिल वही देता है, इसलिए तुम लोग अपने लिए भी ले लो जो लेना है। हॉबी ने कहा वाह यार कितना अच्छा बर्थडे है ना, ऐसा बर्थडे अगर सभी मनाए तो कितना अच्छा होगा कि बर्थडे भी किसी और का और बिल भी कोई और ही पे करे, हम लोग सिर्फ शॉपिंग करें, सामान खरीदे। ये क्रिस है बहुत अच्छा। सुगा ने कहा सभी कोई शॉपिंग कर लो अगर बोल रहे क्रिस तो। फिर सभी ने भी अपने लिए कुछ न कुछ खरीद लिए। फिर यह लोग यहाँ से होटल जाने के लिए निकले कि तभी बीच में
तभी वहाँ पर बहुत सारे कार आए। चारों ओर से उस कार ने इन लोगों के कार को घेर लिया। हान के ऊपर एक जन ने बंदूक दिखाया और बोला, चलो कार के अंदर बैठो। और उस इंसान ने कहा, तुम सभी एक एक कार में बैठ जाओ, नहीं तो तुम सभी मारे जाओगे। क्रिस ने कहा, हम लोगों को यहाँ पर बैठने के लिए क्यों कह रहे हो तुम लोग? तब उस इंसान ने कहा, जो भी सवाल है उसका जवाब वहीं पर जाकर पता चलेगा, इसलिए बैठ जाओ तुम लोग। हॉबी ने कहा, वाह यार क्या कार है, मैं तो बैठ रहा हूँ, तुम लोग को बैठना है तो बैठो। क्रिस ने कहा, बंदूक हटाओ यहाँ से, हम लोग बैठ रहे हैं। फिर क्रिस ने कहा, सभी को बैठ जाओ। सभी एक एक करके एक एक कार में बैठ गए। फिर वह कार सब वहाँ से निकले और वहाँ से जाकर एक ऐसी जगह पर पहुँचे जो जगह काफ़ी अलग था। इसके बाद कार रुका और उसमें से ये सभी निकले। उतरने के बाद एक इंसान ने ब्लैक पट्टी से इन लोगों के आइज़ को क्लोज कर दिया और वो कार रिटर्न चला गया। तभी टैयोंग ने कहा, तुम लोग हो कौन और हम लोग को कहाँ लेकर जा रहे हो, हम लोग क्यों परेशान कर रहे हो? तभी वहाँ के एक बॉडीगार्ड ने कहा, हमने कहा ना आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा हमें पहुँचने में, उसके बाद आप लोगों को आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। यहाँ पर कार रुका है। तब उस बॉडीगार्ड ने कहा, क्योंकि अब यहाँ से दूसरा कार आएगा। हॉबी ने कहा, आँख खोल दो ना हमारा, हमें दूसरे भी कार को तो देखना है ना। तब उस बॉडीगार्ड ने कहा, कीप क्वाइट। इसके बाद ही थोड़ी देर बाद कोई और कार आया। फिर इन लोगों को उस कार बैठाया गया। फिर वह कार वहाँ से निकला। इन लोगों को कुछ पता नहीं चल रहा था कि यह लोग कहाँ जा रहे। और बहुत देर बाद फिर सभी कार एक जगह पर जाकर रुके। बॉडीगार्ड ने कहा, आप सभी निकलिए। सभी निकले। इन लोगों के आइज़ को ओपन कर दिया गया। इन लोगों ने सामने देखा तो वहाँ पर बहुत ही बड़ा हाउस था जो काफ़ी सुंदर लग रहा और बहुत लोग थे यहाँ पर आए। तभी हान ने कहा, ये कैसी जगह पर आ गए हम लोग, कहाँ लेकर आए गए हमें? क्रिस, अब हम लोग घर कैसे जाएंगे यहाँ से? क्रिस ने कहा, तुम टेंशन मत लो, वैसे तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये कहाँ पर आए हम लोग, क्योंकि फर्स्ट टाइम है यहाँ पर मेरा। लेकिन तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा तुम्हें और हम लोग बहुत जल्द घर जाएंगे। जंगकुक ने कहा, मुझे ये जगह कोई ठीक जगह नहीं लग रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई किडनैप करके इतने लोगों के बीच में नहीं लाता है। तभी इन लोगों का नज़र आसमान में उड़ते हुए हेलीकॉप्टर पे गया। आसपास जितने भी लोग थे सभी काफ़ी खुश हो गए उस हेलीकॉप्टर को देखकर। वो हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ ही रहा था। तभी यहाँ पर बॉडीगार्ड ने कहा, सर आ गए। धीरे धीरे करके वो हेलीकॉप्टर नीचे की ओर उतरा। जब वो उतरे थे तब उनका फेस तो क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था, और जब वो सामने की ओर आए तब उनका फेस दिखा, जिससे हमें पता चला कि वो है टॉम क्रूज। वहाँ पर जितने जन भी थे सभी टॉम क्रूज को ही देख रहे थे। आरिफ ने कहा, वाह यार, कौन है ये, क्या एंट्री मारा इन्होंने। क्रिस के फेस पर बहुत ही प्यारा सा स्माइल आ गया उन्हें देखकर। क्रिस को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो टॉम क्रूज को बहुत अच्छे तरीके से जानता है। वैसा ही स्माइल था उसके फेस पर। क्रिस टॉम के पास गया और बोला, आप यहाँ पर? टॉम ने कहा, ऑफ कोर्स, आज तुम्हारा बर्थडे है और मैं ना आऊँ, ऐसा कभी हो सकता है क्या? सो हैप्पी बर्थडे क्रिस। क्रिस ने कहा, आई एम सो हैप्पी कि इतने सालों बाद मेरा मुलाकात आपसे वापस हुआ है। मैं बहुत याद करता था आपको हर समय, और आप टैयोंग से नहीं मिलेंगे, वो भी आए हैं। फिर टॉम क्रिस के पास आया और क्रिस को गले लगाया। उसके बाद वो टैयोंग की ओर गया और टैयोंग से कहा, हाय टैयोंग, हाउ आर यू? टैयोंग ने कहा, मैं तो ठीक हूँ एंड आई एम सॉरी यहाँ से जाने के लिए, और आप जैसा चाहते हो मैं वैसा नहीं बन पाता हूँ। टॉम ने कहा, तुम जितना भी कोशिश करो अपने अस्तित्व से भागने का, लेकिन तुम ऐसा कर नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारे यहाँ आने का एक मकसद है जो तुम्हें पूरा करना पड़ेगा। चाहे वो तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, तुम्हें फिर भी करना तो पड़ेगा। तुम्हारे उद्देश्य को पूरा करने के लिए तुम्हारा मदद क्रिस ही करेगा। और टैयोंग, तुम्हारी इस हरकत की वजह से मुझे इतना गुस्सा आया है कि मैंने एक फ़ैसला किया है, और मेरा फ़ैसला तो तुम मानोगे ही। मैंने किसी को तुम्हारे लिए चुना है, क्योंकि तुम क्रिस को भी काफ़ी परेशान करते रहते हो। और क्रिस, आज से तुम उस चीज़ पर ध्यान दो जो तुम हो। अपने पावर को और बढ़ाने का कोशिश करो।
अब से तुम्हें टैयोंग का टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब से तुम अपने आप को इतना पावरफुल बनाओ कि जिससे तुम्हें कोई कमज़ोर ना कर सके, क्योंकि मेरे लिए जितना इम्पोर्टेंट टैयोंग है उतना इम्पोर्टेंट तुम भी हो। मैं नहीं चाहता कि तुम टैयोंग की वजह से अपने आप पर ध्यान ना दे पाओ। क्रिस ने कहा ओके, मैं ऐसा ही करूँगा। टैयोंग ने कहा आपने किसको ढूंढा है मेरे लिए? टॉम ने कहा अभी से इतना टेंशन मत लो, और टैयोंग हम लोग बाद में अच्छे से बात करेंगे। आज क्रिस का बर्थडे है ना, उसका बर्थडे एंजॉय कर लो। और फिर क्रिस ने कहा और टॉम क्रूज से कि जंगकुक को दिखाते हुए कि ये है जंगकुक, जिसकी वजह से टैयोंग यहाँ से गया था। टॉम क्रूज जंगकुक की ओर देखे और बोले ओह तो तुम हो जंगकुक, जिसकी वजह से मेरा भाई अपनी जगह को छोड़ के कहीं और गया है। अच्छा हुआ कि तुम भी यहीं पर हो, एक साथ मुझे सबसे मुलाकात हो गया। मैं पहले तुम्हें समझा दे रहा हूँ, तुम गलत किए। तुमने जो प्यार किया है वो गलत नहीं था, पर तुमने जिससे किया है वो गलत है। मैं तुम्हें देखकर बता सकता हूँ कि तुम बुरे नहीं हो, तुम अच्छे इंसान हो। तुम जो सोच रहे हो कि तुम्हारा लाइफ टैयोंग के साथ है वो नहीं है, क्योंकि टैयोंग और तुम एक साथ नहीं रह सकते हो। अगर तुम अभी समझ जाओ तब तो अच्छा है, लेकिन अगर तुम नहीं समझोगे तो तुम्हारे लाइफ में कितना प्रॉब्लम आएगा, क्या क्या होगा तुम्हारे साथ, वो सब मैं डिसाइड करूँगा। क्योंकि टैयोंग का सारा फैसला मैं करता हूँ, और उसके लाइफ में क्या होने वाला है वो भी मैंने डिसाइड कर लिया है। और तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम पुराने सभी बातों को भूल जाओ, क्योंकि टैयोंग अब बदलने वाला है। ये सब बातें सुनकर हान भी बहुत डर गया। टॉम ने कहा हान तुम क्यों डर रहे हो? तुमने कोई गलती नहीं किया है, और मुझे विश्वास है तुम कभी गलती करोगे भी नहीं, क्योंकि तुम्हें अपने लाइफ से काफ़ी प्यार है, और मुझे लगता है तुम ऐसा गलती नहीं करोगे। इधर नैन्सी हल्की आवाज़ में सुग्गा से बोली ये है टैयोंग का फैमिली, काफ़ी खतरनाक लग रहा है सुग्गा, क्या करोगे? फिर सभी अंदर गए। जब ये लोग अंदर गए तो इन लोगों ने देखा वो पूरा जगह बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट था। देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। आर्यन ने कहा यार बर्थडे पार्टी के लिए इतना बड़ा पार्टी और इतना अच्छा डेकोरेट। फिर पार्टी स्टार्ट हुआ। क्रिस ने केक काटा। सुगा के सभी फ्रेंड ने जो जो गिफ्ट लाया था वो सब क्रिस को दिया गया। फिर टैयोंग, जंगकुक और हान ने भी क्रिस को गिफ्ट दिया। थोड़ी देर बाद टॉम ने से कहा मैंने तुम्हारे लिए जो गिफ्ट लाया है वो गिफ्ट ये है। एक बहुत बड़े टापू का फ़ोटो दिखाया गया। हॉबी ने कहा सुगा टैयोंग के भैया क्रिस को एक फ़ोटो दे रहे। सुगा ने कहा तो तुझे क्या जा रहा है, वो कुछ भी दे, अच्छा नहीं फ़ोटो दे रहे, इतना बड़ा फ़ोटो है, वो घर में लगाएगा अपना। तभी टॉम क्रूज ने कहा ये टापू आइसलैंड में है, जो पूरा टापू मैं तुम्हें गिफ्ट के तौर पे दे रहा हूँ। आज से उस टापू के ऑनर तुम हो क्रिस। क्रिस ने कहा मुझे आपका गिफ्ट बहुत अच्छा लगा, आपका गिफ्ट मेरे लिए काफ़ी स्पेशल भी है और आपका गिफ्ट बहुत अच्छा भी है। इसके बाद पार्टी चलता रहा। सभी अपने अपने रूम में चले गए। तभी टैयोंग जंगकुक के रूम में आया। जंगकुक ने कहा टैयोंग तुम? टैयोंग ने कहा जंगकुक मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। हम दोनों कितने सालों बाद मिले, मैं फिर तुमसे दूर नहीं जाना चाहता। प्लीज़ मेरे भैया को मना लो ना। भैया तो मेरे लिए किसी और को ढूंढ रहे, और मैं जानता हूँ भैया जिसे भी ढूंढेंगे ना वो बहुत ख़तरनाक होगा, वो मेरी लाइफ को बर्बाद कर देगा। मैं बुरा नहीं बन सकता हूँ, मुझे नहीं बनना है बुरा। सो आज के लिए इतना ही। अब आगे क्या होगा, क्या मुसीबत आने वाला है टैयोंग के ऊपर, वो सब जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। और जंगकुक क्या करेगा, हार मान जाएगा या टैयोंग को पाकर रहेगा? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।